कैम 1 पर इराक में अमेरिका के सैन्य बेस पर जबरदस्त विस्फोट। ब्रेक करिए। बगदाद के नजदीक अल ताजी मिलिट्री बेस पर विस्फोट। धमाकों से मिलिट्री बेस का गोला बारूद डिपो तबाह। ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों की आशंका। एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए। इराक की तेल रिफाइनरी में धमाका, ब्रेकिंग और शॉट। बेजी ऑयल रिफाइनरी में भयंकर विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हाइड्रोजन यूनिट के पास विस्फोट से हड़कंप। सलाह अल दीन इलाके में धमाका हुआ, यह देखिए जरा। के इंडस्ट्रियल जोन में धमाका। ब्रेक करिए। सलाह अल दीन रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा। ब्रेक करिए। आग लगने से रिफाइनरी में प्रोडक्शन हुआ बंद। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, वीडियो की पर आइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इराक पर हमला, ईरान की वार्निंग। बगदाद के नजदीक अल ताजी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। सैन्य बेस पर ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमले हुए हैं। इराक की तेल रिफाइनरी में भी विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद बेजी ऑयल रिफाइनरी में लगी आग। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस के पास ऑयल रॉकेट अटैक हुआ। एक और बड़ी खबर सीधे आइए। ब्रेक करिए। पश्चिम एशिया में नए हमले का अलर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी किया इमरजेंसी अलर्ट। अमेरिकियों को फिर से जारी की गई एडवाइजरी। पश्चिम एशिया से तुरंत बाहर निकलने के निर्देश। पहली बार इजिप्ट को लेकर अलर्ट जारी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अपर गोप्रो आइए, यह बहुत बड़ी खबर है। बड़े जंग की आहट, अमेरिका का अलर्ट, बड़ी खबर। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। पहली बार इजिप्ट को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिकियों को तुरंत पश्चिम एशिया से बाहर निकलने का निर्देश है। अमेरिकी राजनयिक ठिकानों पर हमले की आशंका जाहिर की गई है। पश्चिम एशिया में एयर स्पेस बंद होने से उड़ानें रद्द होने की आशंका है। यह बड़ी खबर है। विजय, वो 3 ब्रेकिंग और 3 शॉट दीजिए। स्ट्रेट टू बख्शी सर। बख्शी सर, चिंताजनक खबर है, हालात परेशान करने वाले। सवाल बड़ा सिंपल है, ईरान चुन चुन के टारगेट कर रहा है। इस युद्ध में अब क्या नहीं दिख रहा है? अमेरिका के वॉरशिप्स का जिक्र नहीं हो रहा है। अमेरिका कोई भी ईरान के नजदीक एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जॉर्डन में जाकर अपने विमान टिकाए उन्होंने, और वहां से भी अब उड़ा रहे हैं, खबर आ रही है। एयर रिफ्यूलिंग, एयर पासेस, एयर ब्रिजेस बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है। लेकिन सर, क्या अमेरिका रिट्रीट की पोजीशन में है? यह सेकंड शॉट गलत है। एक मिनट सर, मैं अपनी टीम को बता दूं, सेकंड शॉट जो है वो रिफाइनरी का नहीं है, वो बेस का है, और वही वाली ब्रेकिंग है। सेकंड वाली खबर जो है वो मिलिट्री बेस वाली है। प्लीज गो एट बख्शी सर। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अमेरिका के जो फॉरवर्ड बेसिस थे, जॉर्डन, कुवैत, इराक, वो तकरीबन ईरान ने अनटेनेबल कर दिए हैं। बिदियाऊ 3 चाइनीज़ जीपीएस सैटेलाइट्स की मदद से बड़े एक्यूरेट और सटीक हमले किए हैं। आप समझ लीजिए, वहाँ पे कोई 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 40 रडार ध्वस्त हो चुके हैं, 49 जहाज़ ज़मीन पर ध्वस्त कर दिए गए हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमारे 3 शहीद, 200 घायल हुए, लेकिन इराक का दावा है कि कोई 200 अमेरिकी मारे गए हैं। एक सीआईए का बेस हिट किया है जॉर्डन में, जहां पे 50 टॉप सीआईए ऑपरेटिव कह रहे हैं वो शहीद हो गए हैं। तो देखिए, इसके चलते ईरान पूरा जोर लगा रहा है कि अमेरिका के बेसिस जो अमेरिका ने लगाए थे, वहाँ के लोकल देशों को, गल्फ के देशों को प्रोटेक्शन देने के लिए वो मिसाइल मैग्नेट्स बन गए। दे आर ड्रॉइंग मिसाइल्स। और अब वहाँ के लोग कह रहे हैं, साहब तशरीफ का टोकरा ले जाइए, प्लीज़ लीव अस अलोन। और इतना नुकसान अमेरिका का हो गया है कि वो बेस हटा रहा है। बहुत सारे जहाज़ जॉर्डन, इराक वगैरह से, कुवैत से हटाकर इज़राइल में पहुंचा दिए गए हैं। दे आर ऑलरेडी इन इज़राइल। दे आर द रिट्रीट ऑफ अमेरिका फ्रॉम दिस रीजन इज ऑलरेडी ऑन, बिकॉज जहां दुश्मन के पास मिसाइल्स और ड्रोन इतने सटीक हो, अपने ट्रूप्स को फॉरवर्ड बेस करना बेवकूफ़ी है। वो मर रहे हैं, और वो लोग तो कह रहे हैं, साहब हमें तो फंसा दिया आपने, न घर के ना घाट के। यहाँ पे तो लगातार तड़ातड़ ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और कैजुअल्टीज हो रही हैं जो पेंटागन छुपा रहा है। You're right. कब तक छुपाएंगे आप? वो कह रहे हैं कि साहब हमारे केवल 18 मरे, 624 घायल हुए। 624 में से कितने मारे गए हैं वो तो जोर का झटका धीरे से दिया जाएगा। You're right. अमेरिका की पब्लिक, you have a very valid point. But situation is bad.
सिचुएशन इज बैड, अमेरिका को रिट्रीट करना पड़ रहा है। बख्शी सर ये कह रहे हैं। बख्शी सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर, ईरान को लेकर अमेरिका बदलेगा रणनीति। सुमेरा मैं आपको सिर्फ 2 मिनट और रोकूंगा, आई एम सॉरी फॉर दिस। ईरान पर नए तरीकों से दबाव बनाएगा अमेरिका। यूएस सेंट्रल कमांड ने हमलों के नए तरीके सुझाने को कहा है। अब तक के हमलों में ईरान को झुकाने में नाकाम रहा है अमेरिका। ये बहुत बड़ी खबर है। कैंप 4 इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर ये देखिए जरा। ईरान पर अमेरिका बदलेगा रणनीति, बहुत बड़ी खबर। ईरान पर नए तरीकों से दबाव बनाने की तैयारी में अमेरिका, बड़ी खबर। ईरान को लेकर पेंटागन जल्द बदल सकता है सैन्य रणनीति। यूएस सेंट्रल कमांड ने विशेषज्ञों से हमले के नए तरीके सुझाने को कहा है। अब तक की बमबारी से ईरान पर दबाव बनाने में अमेरिका नाकाम रहा है। खाड़ी में अमेरिकी बेसों पर ईरान के हमलों से सेंटकॉम में हताशा है।